जय हिंद मित्रों, मैं हूं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे हमारे यूट्यूब चैनल LML जनता की आवाज के सभी दर्शकों व हरियाणा प्रदेश की सभी जनता और देश की सभी जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है, तिरंगे का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करें। तिरंगे का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करें। तिरंगा फ्लैग कोड जो नियम आया था उसके अनुसार, तिरंगे के फ्लैग कोड नियम के अनुसार तिरंगा यात्रा नहीं निकाली जा सकती और इस फ्लैग कोड नियम के अनुसार किसी भी निजी वाहन पर तिरंगा नहीं लगाया जा सकता। मित्रों, आज जो हमारे देश में चारों तरफ सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा या भिन्न भिन्न आंदोलनकारियों के द्वारा तिरंगे का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, आज उस विषय में हम विस्तार से ये बताने जा रहे हैं कि तिरंगा देश के अंदर किस किस प्रकार कब कब नियम बने, कब कब कानून बने और उनके अंदर क्या क्या नियम और पाबंदियां हैं, उसके बारे में अभी जो हमारे पास जो सन 2000 में फ्लैग कोड बनवाया गया, हमारे देश के उद्योगपति नवीन जिंदल के द्वारा, उनकी कंपनी के द्वारा जो पुस्तक आई है, उस पुस्तक को हम हमारे सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो उस पुस्तक में हमने अध्ययन किया और नवीन जिंदल ने जो प्रयास किया उस पुस्तक के अनुसार हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं कि देश के तिरंगे को, वो हमारी सभी दर्शकों को हम इस पार्ट में बता रहे हैं। हमने इस वीडियो को दो भाग में हम दिखा रहे हैं। एक भाग में के नियम और जो हमारे फ्लैग कोड के जिसके अनुसार हम लहरा सकते हैं वो दिए गए हैं और देश में तिरंगा कैसे अपनाया गया वो हम बता रहे हैं कि जब देश की आजादी हुई तो उससे पहले 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया और देश की आजादी के समय 14 अगस्त 1947 को रात को 10:45 पे दिल्ली के सेंट्रल हाउस ऑफ काउंसिल के अंदर जो हमारे देश के बड़े क्रांतिकारी और आजादी में भाग लेने वाले लोग शामिल हुए, उस वक्त एक विशेष बात और थी कि जो हमारे देश के RSS के संघचालक, RSS के सरसंघचालक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार उन आजादी के जश्न में वहां शामिल नहीं थे और हिंदू महासभा के वीर सावरकर भी नहीं और अन्य RSS के जो नेता उस वक्त RSS को संचालित कर रहे थे देश की आजादी के समय, हिंदू संगठन भी वहां सेंट्रल हाउस ऑफ जो हमारा दिल्ली का सेंट्रल हाउस ऑफ काउंसिल में देश की आजादी के जश्न के समय उपस्थित नहीं थे। ये एक बेहद गंभीर प्रश्न उठता है यहाँ पर। उस वक्त 14 अगस्त रात को 10:45 पे जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए, उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलवाई और उस शपथ के तुरंत बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें इस तिरंगे को एक संवैधानिक रूप दिया गया। उसके बाद जो श्रीमती हंसा मेहता के द्वारा यह तिरंगा जो आज वर्तमान रूप में है, उस वक्त श्रीमती हंसा मेहता के द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संवैधानिक तौर पर सौंपा गया। उसके बाद देश में सन 1948 के अंदर पहला फ्लैग कोड बनाया गया जिसमें आम साधारण आदमी को झंडा लहराने के, राष्ट्रीय ध्वज लहराने पे पाबंदी लगी। केवल विशेष अवसरों पर 15 अगस्त 26 जनवरी पे ही देश के इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति थी और विशेष अवसरों पे सरकारी बिल्डिंगों पर। उसके बाद दूसरा जो फ्लैग कोड हमारा देश का जो कानून बना राष्ट्रीय ध्वज का, वो हमारा 1950 में बना, जिसके अंदर तिरंगे के अनुचित उपयोग यानी इम्प्रॉपर यूज को रोका गया। इम्प्रॉपर यूज को, अनुचित उपयोग को रोकने का 1950 में बना। उसके बाद तीसरा एक्ट हमारा तिरंगे के अपमान को रोकने के लिए बना, वो 1971 में बना। वो एक्ट था द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल होनर एक्ट 1971, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल होनर एक्ट 1971। और उसके बाद चौथा जो बना वो नवीन जिंदल ने पूरा जो प्रयास किया सन 2000 में, उसमें उसका नाम है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। जो कानून नहीं है वो एक कोड बनाया गया कि आम साधारण आदमियों के लिए झंडा लगाने के लिए आम साधारण दिनों में क्या नियम होने चाहिए। वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया सन 2000 में जो बना वो 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया। 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ और जिसमें 1971 के उस राष्ट्र ध्वज के अपमान को रोकने के नियमों को भी शामिल किया गया। इसके बाद फ्लैग कोड 2000 को 8 मई 2003 में संशोधन करके
उसके अंदर जो राष्ट्र ध्वज के अनुचित उपयोग का जो एक्ट था 1950 का और 1971 का तिरंगे के अपमान का, वो भी शामिल किया गया। इसके बाद जो फ्लैग कोड सन 2000 के बनवाने में नवीन जिंदल की कंपनी ने जो मुख्य भूमिका निभाई थी, उसमें नवीन जिंदल की कंपनी ने एक सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाली थी, जिसका फैसला 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने किया। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आम साधारण जनता के द्वारा लगाने के नियमों के फ्लैग कोड 2000 के साथ साथ तिरंगा अनुचित उपयोग रोकने के एक्ट 1950 एवं तिरंगा अपमान रोकने के एक्ट 1971 के तहत ही देश की आम जनता को तिरंगे का पूरा सम्मान के साथ लगाने का उसमें प्रोविजन दिया गया। यानी कि 1950 और 1971 का जो अपमान और अनुचित उपयोग को रोकने का एक्ट था, वो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आज भी लागू है उस फ्लैग कोड के साथ। सड़कों पर खुलेआम राजनीतिक रैलियों में अन्य प्रकार के किसी भी आंदोलनों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को इस्तेमाल नहीं कर सकते और तिरंगे को निजी वाहनों पर भी नहीं लगाया जा सकता। फ्लैग कोड 2001 के सन 2000 के पार्ट 1 के सेक्शन 1 के 2 नंबर पर स्पष्ट वर्णित है कि तिरंगा केवल हाथ से बुनी हुई शुद्ध खादी सिल्क या सूती वस्त्र का ही होगा। सेक्शन 1 के 3 नंबर पर तिरंगे का आकार फ्लैग कोड के अनुसार ही होगा। फ्लैग कोड के पार्ट 2 के सेक्शन 1 में साधारण जनता को अपने घरों व कार्यालयों में तिरंगे को लगाने का अधिकार केवल फ्लैग कोड के नियमों के अनुसार ही दिया है। तिरंगे के अपमान को रोकने के लिए कानून 1971 के सेक्शन 3 के 2.2 नंबर पर के 1 नंबर पर वर्णित है कि सही उचित सम्मान के साथ ही तिरंगे को लगाया जा सकता है। तिरंगे के अपमान को रोकने के कानून 1971 के सेक्शन 3 के 2.2 नंबर के 3 नंबर पर वर्णित है कि तिरंगे को किसी और झंडे के साथ नहीं लगाया जा सकता। यह स्पष्ट तौर पर वर्णित है। तिरंगे के अपमान को रोकने के लिए इसी कानून 1971 के सेक्शन 3 के 2.2 नंबर के 4 नंबर पर स्पष्ट वर्णित है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को किसी भी निजी वाहन पर नहीं लगाया जा सकता। किसी भी निजी वाहन पर तिरंगा नहीं लग सकता। सिंथेटिक कपड़े एवं प्लास्टिक का तिरंगा नहीं लग सकता। तिरंगा केवल हाथ बुनी हुई शुद्ध खादी या खादी सिल्क या शुद्ध सूती वस्त्र का होगा। तिरंगे का आकार फ्लैग कोड के नियमों के अनुसार होगा। तिरंगे का व्यापार या धंधा नहीं हो सकता। तिरंगे के प्रतीक अशोक चक्र का तिरंगे सहित शरीर के किसी भी अंग पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तिरंगे को तिरछा नहीं किया जा सकता। तिरंगे को पानी या नदी में नहीं लहरा सकते। निजी मकानों व निजी कार्यालयों पर तिरंगा फ्लैग कोड के नियमों के अनुसार ही लहरा सकता है। निजी मकानों व निजी कार्यालयों पर प्रातः सूर्य उदय के बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लगाकर सायं सूर्यास्त से पहले उतारना होगा। तिरंगे को लगाते वक्त पुष्प अर्पण करके एवं सलामी देते हुए एवं उतारते वक्त भी सलामी देकर सम्मान दिया जाता है। किसी भी दूसरे व राजनीतिक झंडे के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नहीं लगा सकते। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से ऊपर व साथ में किसी दूसरे झंडे को लगाना घोर अपराध है। तो मित्रों, ये नियमों का ये भाग हमारा पूरा हुआ। इसके बाद तुरंत हम दूसरा भाग भी देख। मित्रों, हमारी इस वीडियो के दूसरे भाग में हम हमारे सभी दर्शकों को बता रहे हैं कि इस वक्त देश के अंदर जो तिरंगे को लेकर के जो कंपटीशन चल रहा है भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों में, उसमें मुख्य भूमिका कब प्रारंभ हुई और कैसे हुई, और भारतीय जनता पार्टी ने इस तिरंगे को सड़कों पे उतार के और इसके दुरुपयोग की कैसे कहानी शुरू करी, ये हम बता रहे हैं आपको इस वीडियो के अंदर। और हमारा जो ये वीडियो है, हमारी LML जनता की आवाज की तरफ से ये पूर्ण रूप से हमारी वीडियो देखें सभी। और इसके अंदर हम खुलासा कर रहे हैं कि वर्ष 2013 में एक प्रताप चंद्र नाम के व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर वर्ष 2013 में एक पिटीशन डाली कि जिसमें उन्होंने जिक्र किया, उस पिटीशन के अंदर जो गुजारिश की कि राजनीतिक रैलियों के अंदर इस तिरंगे का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए। और इस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका पिटीशन का जो फैसला है 30 जनवरी 2014 को देते वक्त एक टिप्पणी की कि जो नेशनल फ्लैग कोड सन 2000 का आया है उसमें इसका जिक्र नहीं है, वो साइलेंट है, राजनीतिक रैलियों के बारे में साइलेंट है, तो इसलिए इस पे जरूरत नहीं समझी जाती कि इस पिटीशन पे प्रतिबंध की बात सुनी जाए। एक तो उन्होंने ये टिप्पणी दी, परंतु साथ में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 जनवरी 2014 को एक टिप्पणी यह भी दी कि जो हमारा तिरंगे का अपमान को रोकने का कानून बना 1971 में वो, और तिरंगे के अनुचित उपयोग का जो कानून बना 1950 में,
उन दोनों कानूनों के अनुसार और नेशनल फ्लैग कोड जो बना 2000 में, इन तीनों के अनुसार ही तिरंगे को लहराया जा सकता है और तिरंगे को सम्मानजनक तरीके से लहराया जाए। तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने 30 जनवरी 2014 की इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की उस टिप्पणी को तो मद्देनजर रख लिया कि जिसमें उन्होंने राजनीतिक तौर पे कोई भी प्रतिबंध लगाने के लिए उसमें फैसला नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ये टिप्पणी दी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि नेशनल फ्लैग कोड में राजनीतिक रैलियों का शब्द का जिक्र ही नहीं है और वो साइलेंट है। और उसके बाद एक साजिश, इसी के तुरंत बाद एक साजिश रची गई 30 जनवरी 2014 के बाद कि जो 23 फरवरी 2014 को ही एक नीना राय नाम की युवती के ट्विटर हैंडल पे एक ट्विटर पोस्ट आई और फोटो लगी साथ में कि जो भाजपा की नेत्री दिल्ली में मीनाक्षी लेखी, जो इस टाइम वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उनकी फोटो लगाई गई। उसमें उन फोटो में यह स्पष्ट नजर आता है कि मीनाक्षी लेखी भाजपा नेत्री 23 फरवरी 2014 की उस पोस्ट में बवाना इलाके में उन्होंने जो एक बांस के पोल पे, बड़े पोल पे बांस के इकट्ठा भाजपा का कमल के निशान का झंडा और तिरंगा एक ही पोल में इकट्ठा लगाया। तो ये घोर अपमान है तिरंगे का। इसी प्रकार उसके बाद जब हमने रिसर्च की इसकी, तो नवंबर 2017 में एक घटना और पाई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के आदित्यनाथ योगी की एक नवंबर 2017 में गाजियाबाद में रैली थी। उस रैली में एक बिल्डिंग पर जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा तिरंगे के झंडे से ऊपर लगाया गया था, तिरंगे के झंडे से ऊपर लगाया गया राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा लगा। उसकी फोटो भी हमने साथ लगाई है, प्लस में जो मीनाक्षी लेखी की फोटो है वो हमने इस दूसरे भाग के साथ लगाई है, हमारे सभी दर्शक देखें। इसके बाद एक और घटना नजर में आई, मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2018 में 14 अगस्त वर्ष 2018 को जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पे के एक संगठन के महिलाएं और पुरुष नदी में उतरे और तिरंगे को हाथ में लेकर के, और तिरंगा जल को छू रहा है, यानी कि पानी में। ये भी हमारे फ्लैग कोड में भी और सभी में वर्णित है कि तिरंगे को पानी में नहीं लहराया जा सकता और नदी के अंदर उतार करके पानी में नहीं डुबाया जा सकता। इसकी फोटो भी हमने इस वीडियो में साथ लगाई है। और फोटो भी मिली जिसमें कि कुछ भगवाधारी भगवा ध्वज लहरा रहे हैं और तिरंगा लहरा रहे हैं इकट्ठा। एक फोटो ऐसी भी है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, साथ में ही तिरंगे को भी एक यात्रा में, रैली में वो लहरा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो फोटो हमने सबूत के तौर पे हमारी इस वीडियो के साथ लगाई हैं। इन सब फोटो को हमारे सभी दर्शक हमारी इस वीडियो के जरूर देखें। हमारी इस वीडियो के दूसरे भाग के साथ हमने ये सारी फोटो लगाई हैं। अब सवाल ये उठता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला 30 जनवरी 2014 को आया, उसके खिलाफ आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी वकील क्यों नहीं गया, कोई भी देशभक्त क्यों नहीं गया, स्वतंत्रता सेनानी संगठन बहुत बने हुए क्यों नहीं गए? सभी आंखों पे पट्टी बांध के बैठ गए। और बस वर्ष 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार देश में आई, उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। इस फायदा उठाते हुए, साजिश करते हुए, नकली देशभक्ति दिखाते हुए, क्योंकि हमने पहले भाग में बोला कि जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी में इनका कोई भाग नहीं, कोई योगदान नहीं। आजाद हिंद फौज की इन्होंने कोई मदद नहीं की, किसी भी प्रकार का इनका कोई योगदान नहीं देश की आजादी में। तो अब 7 वर्षों के अंदर जो इन्होंने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए ये जो तिरंगा यात्रा, और जबकि पूरे देश के विद्वान, पत्रकार, वकील आंख बंद करे बैठे, ये जो तिरंगे का एक्ट है कोई भी व्यक्ति गूगल से सर्च कर सकता है, 1971 का, 1950 का। और ये 2004 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हमने पहले भाग में बोला है उस बात को कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर किया है कि आम आदमी आज झंडा लगा तो सकता है घर पे, परंतु सुबह लगा के शाम को उतारना पड़ेगा, सड़क पे लेके नहीं चल सकता।
उसका अपमान है। कोई तिरछा लेके चलता है, कोई आड़ा लेके चलता है। जितने भी झंडे रैलियों में इस्तेमाल होते हैं वो सिंथेटिक कपड़े के हैं। सिंथेटिक कपड़े का एज पर फ्लैग कोड भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो मैं हमारे इस चैनल LML जनता की आवाज के माध्यम से पूरी देश की जनता और हमारे सभी दर्शकों को गुजारिश करता हूं कि हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा देखें। आज हमारी देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर ये मैं बिल्कुल सारे देश के लोगों को बताते हुए, दिखाते हुए इस बात का बिल्कुल खुलेआम संदेश दे रहा हूं पूरे देश की जनता को कि हमारी इस नकली देशभक्ति के आवरण में चक्रव्यूह में ना फंसे और तिरंगे का जो अपमान किया जा रहा है उस बात पर विचार करके और भारत के पूरे वकील सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालें। यही हमारा संदेश है।